Hi guys, this is Shyam Maurya. Now I'm going to tell you vocabulary from editorial, the Hindu editorial. Date is 16 नवंबर 2022 और आज की जो बुकैब है काफ़ी अच्छी बुकैब है। आप इसे लिख लिया करो। पीडीएफ अगर आपको चाहिए, सिंपल सी बात, अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, और उसका लिंक नीचे मिल जाएगा आपको। ओके। सेकंड केस, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली, नोटिफिकेशन भी, बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ डालता रहता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या है? फर्स्ट वर्ड है आपका इल अफोर्ड। अफोर्ड का मतलब होता है जैसे किसी कार्य करने में सक्षम होना, एबल होना, या फिर किसी को जैसे कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे, खरीद नहीं पा रहे, ठीक है। तो इल अफोर्ड का मतलब होता है टू बी अनएबल टू अफोर्ड, यानी किसी कार्य में असमर्थ होना। डन। फर्स्ट वर्ड। शकर। शकर का मतलब होता है सहायता। इसका मतलब होता है हेल्प इन आर डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जब चीज़ें कठिन होती हैं वहाँ पे सहायता मिलती है, उसको हम बोलते हैं शकर। बैटल का मतलब होता है संघर्ष करना, सामना करना या स्ट्रगल। चलो बुक बताने से पहले मैं आपको एडिटोरियल दिखा देता हूँ, उसका एक नज़ारा, और थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। स्टे वॉचफुल, ठीक है। स्टे का मतलब होता है रुकना, लगातार। यहाँ पे लगातार के सेंस आ रहा है, लगातार। वॉचफुल का मतलब होता है कि अलर्ट रहना। क्या रहना? अलर्ट रहना। तो क्या पूरा मीन क्या हो गया कि लगातार अलर्ट रहना या फिर जागते रहना या सहज रहना, जिससे कि हम चीज़ें समझ पाएँ, ठीक है। ये है पॉलिसी मेकर्स। पॉलिसी मेकर जो नियम कानून वगैरह बनाते हैं उनको बोलते हैं पॉलिसी मेकर, ठीक है। कैन, अब ध्यान देना, ये आपकी वर्ब हो जाएगी। कैसे? इल अफोर्ड, जो असमर्थ हैं क्या कुछ करने में, जैसे कि ड्रॉप यानी छोड़ने में। क्या? देयर गार्ड का मतलब चौकसी। देयर गार्ड यानी पॉलिसी मेकर प्लूरल है, इसलिए इन्होंने देयर लगाया। पॉलिसी मेकर क्या ड्रॉप करने में असमर्थ हैं, चौकसी किसमें? इन द फाइट। फाइट जो हो रही है अगेंस्ट इन्फ्लेशन, यानी कि अगेंस्ट महंगाई। पॉलिसी मेकर असमर्थ हैं अपनी चौकसी छोड़ने में, जो फाइट हो रही है किसके खिलाफ? महंगाई के खिलाफ, ठीक। यानी कि आपका टाइटल एंड सब टाइटल दोनों ही क्लियर हो गए, ठीक है। तो अक्टूबर्स, चलो हम इसे बाद में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम चलते हैं बुकैब पर। बुकैब का सेशन पूरा फिनिश करते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे? एडिटोरियल पढ़ेंगे, ठीक है। बैटल संघर्ष हो गया, सामना करना या स्ट्रगल। दूसरा रन अवे। रन अवे का मतलब होता है बहुत तेज़ी से या बहुत सहज, नॉर्मली, यानी कि फिलियर बोल सकते हैं, फ्यूगिटिव भगौड़ा होता है, ठीक है, जो भाग जाता है। डिसेलरेशन का मतलब होता है गिरावट यानी सुस्त होना। डिक्रीज इन स्पीड यानी कि स्पीड में कमी आना। बीवरेज बहुत ही अच्छा वर्ड है, पीने की वस्तु। ऐसे वर्ड याद रखना चाहिए आपको ताकि आप आरसी आए उसे सॉल्व कर पाएँ। स्टीयर का मतलब चलाना या मार्ग दिखाना, गाइड करना, हेड करना। डन। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग, पृथक या क्लियर कट, बिल्कुल सेपरेट हो जाना, ठीक है। या लिख देता हूँ सीक्वेंशियल, ठीक है। सीक्वेंशियल का मतलब होता है क्रमिक, सुसंगत, यानी कि क्रम, यानी कॉन्जुगेटिव या सीरियल नंबर से, ठीक है। सीरियल हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड है इम्परेटिव। इम्परेटिव का मतलब होता है आवश्यक या जरूरी, ठीक है, इम्परेटिव। दूसरा है इम्परेटिव, कैसे याद करोगे? इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि सीधे बोलेंगे डोंट मेक अ नॉइस, मतलब शोर मत मचाओ। देखो सेंटेंस जो शुरू हो रहा है वो किससे हो रहा है? वर्ब से हो रहा है, यानी कि वो सीधे सीधे काम पे फोकस करते हैं और चीज़ों पे फोकस नहीं करते, जो चीज़ ज़रूरी है उसी पे फोकस कर रहे हैं। जैसे शट द डोर, शट द कर्टेन, या फिर हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब वर्ब से स्टार्ट हो रहा है वो इम्परेटिव होता है, यानी कि डायरेक्टली ज़रूरी जो चीज़ है उसे बोली जाए वो होती है इम्परेटिव, यानी कि इम्परेटिव का मतलब ज़रूरी है, आवश्यक। डिसरप्शन का मतलब होता है हंगामा कर देना, विघन डाल देना या खलन कर देना, या इंटरप्शन। इंटरप्शन। वोलेटाइल का मतलब चेंजेबल, यानी फिकल जिसको बोल देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी कि परिवर्तनशील। स्टेपल का मतलब एकत्रित करके
बांधना, स्टेपल करते हैं ना स्टेपलर से हम, तो वो एकत्रित करके बांधते तो हैं, तो यानी सिक्योर या फास्टन, दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे इसके। पुश अप का मतलब था पुश अपवर्ड यानी ऊपर को उठाना। इंटेंसिफिकेशन का मतलब तीव्रता यानी मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, किसी चीज़ को मजबूत करना। वेज का मतलब होता है तनख्वाह। पास थ्रू का मतलब गुजरना या इन्फिल्ट्रेट। क्लियर हो गया। 17 वर्ड हैं और उसके सिनोनिम्स भी हैं। आई होप सो ये तो आपको समझ आ गए होंगे, लेकिन ये लिख लिया करो या पढ़ लिया करो, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पे। अब आ जाते हैं हम पूरे एडिटोरियल पे जो अभी मैंने बताया था, यानी स्टे वॉचफुल, आपको सतर्क रहना है यानी कि अलर्ट रहना है। पॉलिसी मेकर कैन इल अफोर्ड, वो असमर्थ हैं टू ड्रॉप देयर गार्ड यानी चौकसी इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई के खिलाफ वो चौकसी लगाते। अब चलते हैं हम पूरा एडिटोरियल पढ़ते हैं। अक्टूबर मतलब अक्टूबर के इन्फ्लेशन, देखो ये क्या है महीना यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स है और इस पर क्या लगा दिया इन्होंने? एपिस्ट्रोफी कॉमा, यानी कि इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं जैसे कि यूनिक है, और जहाँ यूनिकनेस होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं? एपिस्ट्रोफी कॉमा लगाते हैं, अदरवाइज ऑफ का यूज करते हैं। यानी अक्टूबर का जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, डेटा जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी पॉइंट टू आ वेलकम, इसे हम क्या करते हैं? एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम स्वागत करते हैं। कैसे? सॉफ्टनिंग इन प्राइस, बिकॉज ये थोड़ा सा प्राइस कम हुए हैं। गेनिंग डेट शुड ऑफर सम शकर टू मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी। यहाँ तक एक क्लॉज का फिनिश हो रहा है, इसको समझते हैं कि अक्टूबर की महंगाई का जो इन्फॉर्मेशन है पॉइंट टू अ वेलकम, उसे हम वेलकम करेंगे क्योंकि सॉफ्टनिंग इन प्राइस गेन, प्राइस जो महंगाई बढ़ रही थी, क्या प्राइस गेन हो रहा था, उसमें थोड़ा सा सॉफ्टनिंग दर्शाइए, यानी कि थोड़ी सी क्या ये मंदी आई है हल्की सी। डैट शुड ऑफर सम शकर, जिसने हमें क्या किया है? डैट शुड चाहिए, शकर मतलब शुड चाहिए, ऑफर मतलब प्रदान करना, किसी चीज़ को ऑफर करना। सम शकर का मतलब हेल्प टू मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी, कि मौद्रिक नीति, जो मौद्रिक नीति द्वारा हमें कुछ शकर मिला हुआ है उसे हमें वेलकम करना चाहिए और थोड़ा सा अच्छा भी है। दूसरा हु, एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये अथॉरिटीज़ के लिए आया। अथॉरिटीज़ प्लूरल है तो वो भी प्लूरल है, यानी कि अथॉरिटीव हैव बीन बैटलिंग, क्या कर रही है? संघर्ष कर रही है। टू रेन मतलब शासन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, लगाम लगाने के लिए। इन रन अवे मतलब किसी चीज़ को सहज करना, क्या चीज़? महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन। सिंस मतलब जब से स्टार्ट हुआ या तब से, ठीक है। बिगनिंग यानी शुरुआत से, ऑफ दिस ईयर, यानी कि जो अथॉरिटी है वो संघर्ष कर रही है कंट्रोल करने में या सहज करने में किस चीज़ को? महंगाई को, जब से ये साल शुरू हुई है तब से। यानी कि ये पूरा का पूरा आपका सेंटेंस फिनिश। अब चलते हैं दूसरे सेंटेंस पर। अब ये देखिए रिटेल इन्फ्लेशन, जो रिटेल मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें खरीदते हैं उसे कहते हैं हम रिटेल, और जो होलसेल मतलब टोटल खरीदना काफ़ी बड़ी मात्रा में। तो रिटेल इन्फ्लेशन और प्राइस गेन बेस्ड की प्राइस के जो, ठीक है, तो प्राइस बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI, प्राइस कंज्यूमर इंडेक्स, यानी कि जो प्राइस वो हमें यानी कंज्यूमर लोग हैं, हम लोग हमें मिल रहा है उसकी बात हो रही है, ठीक है। प्राइस गेन बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स स्लोड, जो धीमा हुआ, टू 6.77% लास्ट मंथ, कि जो प्राइस गेन था वो थोड़ा सा क्या हो गया था? हल्का स्लो हुआ था। कितना? लगभग आ गया था वो 6.77% आ गया था लास्ट मंथ। कहाँ से? फ्रॉम सितंबर से। कितना सितंबर में कितना था? 7.41%। एडेड मतलब जोड़ा गया, बाय एन अप्रिशिएबल मतलब जिसकी प्रशंसनीय योग्य है, क्या? डिसेलरेशन यानी कि किसी चीज़ में कमी आना, ठीक है। किस चीज़ में? इन फूड प्राइस इन्फ्लेशन, की खाने के फूड प्राइस में इन्फ्लेशन में कमी आई है। कब? अगर हम देखें सितंबर के महीने में। अब आगे देखते हैं दिस ईयर ऑन ईयर, मैंने साल से साल का जो इन्फ्लेशन था, महंगाई था, बेस्ड ऑन द कंज्यूमर फूड प्राइस यानी कि CFP इंडेक्स ईज मतलब थोड़ा सा रिलैक्सेशन आया इसमें, बाय ऑलमोस्ट 160 बेसिस पॉइंट, लगभग 160%, या फिर हम बोल दें, नहीं फीसदी तो नहीं बोलेंगे, 160 पॉइंट्स ऑन इन अक्टूबर। कब? अक्टूबर के महीने में। दूसरा है टू, अगर मैं परसेंटेज वाइज करूँ 7.1% फ्रॉम प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाले,
प्रीसीडिंग मंथ की जो परसेंटेज था कि लगभग 8.60%, यानी कि लगभग आप देखेंगे तो 1 कितना हो गया, ये आपका 160 बेसिस पॉइंट क्या हो गया, रिड्यूस हुआ है। ठीक है, हेल्प हुई बाय अ डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब कमी होना इन प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल की जो प्राइसेस थे, सब्जियों के जो प्राइस थे वो क्या हुए, कम हुए, जिसमें हमें हेल्प मिली। फ्रूट्स के भी कम हुए, पल्सेस मतलब दाल के भी कम हुए, एंड ऑयल्स एंड फैट्स, हम जो खाने का ऑयल होता है उसमें भी कम हुए। द गवर्नमेंट सेड, ऐसा किसने बोला है, गवर्नमेंट ने भी बोला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पर। यहाँ से देखिए, विद द फूड, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, यहाँ से देखिए आप, विद द फूड एंड बीवरेजेस का मतलब होता है जो पीने की चीज़ें होती हैं। सब इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ऑलमोस्ट 46% ऑफ CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वेट, यानी कि लगभग उसका जो सब इंडेक्स है वो बता रहा है 46% वेट तो इसी का ही रहा है, किसका, फूड में एंड बीवरेजेस में। द स्लो डाउन यानी नीचे आना इन फूड प्राइस गेन, जो गेन हो रहा था फूड प्राइस में नीचे आ गया, अंडरस्टैंडेबली, जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ी मात्रा में ऐसा हुआ है। स्टीयर्ड का मतलब पूरा परिचालन कर रहा था ओवरऑल इन्फ्लेशन, क्या, किस चीज़ में, यानी स्टीयर का मतलब चालन करना, स्टीयरिंग होती है ना, पूरी गाड़ी को चालन करते हैं, चलाते हैं, वही चीज़ कि ये अगर मैं CPI करूँ किस चीज़ की, फ्रूट, वेजिटेबल है, फ्रूट है, ये सारी चीज़ों में, तो ये क्या कर रहा था, इसमें फूड प्राइस इंडेक्स गेन होता था वो नीचे आ गया, इसलिए थोड़ा सा इसने क्या किया, पूरी महंगाई को नीचे लेके आ गया। इवन एज प्राइस गेन इन 3 अदर इसेंशियल कैटेगरी, लेकिन ये इसमें एक कंडीशन और है क्या, लेकिन जब भी 3 अदर कैटेगरी थी उसमें महंगाई आई है, कौन कौन सी, नेमली जिनके नाम हैं, क्लॉथिंग में महंगाई आई है, फुटवेयर यानी जूतों वाले शूज स्लीपर इनमें महंगाई है, हाउसिंग इनमें भी महंगाई आई है, हेल्थ रिमेन्ड ईदर लिटिल चेंज। ठीक है, यानी कि मेडिकल फील्ड में या फिर उसमें रिमेन हल्का सा फुल्का चेंज आया फ्रॉम सितंबर और क्विकेंड, उससे पहले देखें तो लगभग तेज़ी से हल्का सा चेंज आया, ज़्यादा चेंज नहीं आया हेल्थ वगैरह में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं, यहाँ देखिए कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई एट द होलसेल प्राइसेस, मतलब जो हम जहाँ पे होलसेल में कोई चीज़ खरीदते हैं, लेवल आल्सो कंटिन्यू टू डिसेलरेट, कि होलसेल में जैसे रिटेल प्राइस की अभी बात हो रही थी, होलसेल में भी क्या आई है, गिरावट आई है। विद द हेडलाइन रीडिंग, जब अगर हेडलाइन को रीड किया जाए, क्या, ईजिंग इनटू सिंगल डिजिट, क्या किसमें ईज हुई है, सिंगल डिजिट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन 19 मंथ्स, 19 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि सिंगल डिजिट क्या डिक्रीजमेंट हुआ है, किसमें, होलसेल। ठीक है, होलसेल प्राइसेस में। अब यहाँ देखिए आप, अब फेवरेबल जो हमारे लिए फेवर में है, क्या, बेस इफेक्ट अलॉन्ग विद आर डिस्टिंक्ट मतलब अद्भुत या बिल्कुल अलग, जिसे हम क्लियर कट बोल सकते हैं। कूलिंग इन इंटरनेशनल, कूलिंग का मतलब यहाँ पे किसी चीज़ में कमी आना है, रेट में कमी होना। प्राइसेस ऑफ कॉमोडिटी मतलब वस्तुएं, इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल होता है उसमें, स्टील में, अमिड का मतलब बीच में, क्या, गैदरिंग अनसर्टेनिटी, क्या इकट्ठी कर रहा था, अनसर्टेनिटी अनिश्चितताएं, किसमें, इन एडवांस इकोनॉमीज वॉज लार्जली, जो अभी जैसे हमारा देश है लार्जेस्ट 3rd इकोनॉमी है हमारी दुनिया में। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल इन टेम्परिंग मतलब छेड़छाड़ करना है, होलसेल प्राइस, लेकिन ऐसा लग रहा था अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही थी कि बड़े पैमाने पर एक ये क्या करेगा, टेम्परिंग करेगा, हिला देगा, होलसेल प्राइस में गेन कर सकता है, कौन, इंटरनेशनल लेवल में जो चीज़ें कमोडिटी जैसे क्रूड ऑयल है, स्टील है, ये दोनों चीज़ें। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अब देखते हैं स्टिल मतलब अभी भी, अब क्लोजर लुक मतलब पास में जाकर देखें, क्या, सीक्वेंशियल मतलब एक के बाद एक ट्रेंड से जो चल रहे हैं अभी इन द रिटेल इन्फ्लेशन में, स्पेशली इन फूड आइटम्स। अगर बात की जाए किसमें, फूड आइटम्स में, फ्लैग द इम्परेटिव फॉर पॉलिसी मेकर, कि फ्लैग थोड़ा धीमा होना, हल्का सुस्त पड़ जाना। ठीक है, वैसे झंडा भी होता है। इम्परेटिव फॉर पॉलिसी मेकर टू रिमेन वॉचफुल, कि हल्के से धीमे पड़े, उनको लगा रेट कम हो गया। ठीक है, कैसे, वाइल
ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन, अगर मैं साल दर साल की महंगाई की बात करूं इन वेजिटेबल प्राइसेस में, स्लोड मतलब हल्का कमी आई है, शार्पली क्या 7.77% लास्ट मंथ, फ्रॉम सेप्टेम्बर्स ब्रीथलेस 18% पेश, मैं महंगाई जो थी वो 18%, वो थोड़ी सी कमी आ गई इसमें। द मंथ ऑन मंथ गेन एक्सेलरेटेड, महीने महीने गेन हो रहा था, एक्सेलरेट हो रहा था मतलब बढ़ रहा था, टू अ 4 मंथ हाई ऑफ 4.1% एंड पॉइंट टू कंसर्न, ये एक पॉइंट है चिंता करने का, डेट की सप्लाई डिसरप्शन की जो सप्लाई है वो डिसरप्ट हुई है, कॉज बाई अनसीजनल रेन, अभी बारिश हुई थी, ठीक है, जब बारिश हुई थी अभी बारिश होने से क्या हो, वेजिटेबल ग्रोइंग रीजन जितने भी क्षेत्र थे एज वेल एज लॉजिस्टिकल डिफिकल्टीज पॉज्ड बाई, कुछ डिफिकल्टीज पॉज हुई, क्या कौन कौन सी पॉज हुई ये देखते हैं। पॉज्ड बाई मानसून, मानसून के द्वारा फ्लडिंग मतलब बाढ़ आ गई थी, मे कंटिन्यू टू कीप प्राइस वॉलेटाइल, जिससे क्या हुआ प्राइस चेंज होते रहे, एटलीस्ट कम से कम इन द नियर टर्म, लास्ट में भी क्या चेंज होते रहे, क्योंकि अभी बारिश ज़्यादा हुई, सप्लाई डिस्टर्बेंस हो गई, प्राइस और जितनी जो वेजिटेबल्स ग्रो नहीं कर पाए, बो नहीं पाए किसान लोग, तो क्या वो फूड प्राइस इंडेक्स भी उसमें क्या हो वोलेटाइल रहा या चेंज रहा, ठीक है, घटते बढ़ते रहे ये सारी चीज़ें। अब यहाँ से देखिए प्राइस ऑफ स्टेपल, स्टेपल का मतलब क्या होता है एकत्रित करके, ठीक है, सीरियल्स में से जैसे मोटा अनाज वगैरह गेहूँ है, बाजरा है, ये सारी मक्का, इंक्लूडिंग राइस जिसमें चावल भी इंक्लूड है, द वीट मतलब गेहूँ, आल्सो रिमेन रहा एन ऑब्जेक्ट ऑफ कंसर्न, क्यों गेहूँ है चावल है ये सारी सीरियल वाली चीज़ें हैं कि कंसर्न का विषय रही थी, क्यों नॉट विद स्टैंडिंग, हालांकि द गवर्नमेंट कंसर्टेड एफर्ट, गवर्नमेंट का पूरा भरसक प्रयास था, कंसर्टेड मतलब संयुक्त रूप से प्रयास, संयुक्त रूप से, एफर्ट का मतलब प्रयास, कि गवर्नमेंट का प्रयास था क्या कि कूल मतलब कम करना, कूल यहाँ कम करने के लिए आया है, वॉलेटिलिटी यूजिंग एक्सपोर्ट कंट्रोल मेजर्स, कि एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं हम उसमें थोड़ी सी कंट्रोल करना है, और जो राइस हैं जैसे राइस है, वीट है और सीरियल जितने भी हैं उसका वो कंसर्न का विषय रही, क्योंकि हम जब बाहर को नहीं बेच रहे थे फिर उसके बावजूद भी क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी, ठीक है। वाइल इन्फ्लेशन इन द लार्जेस्ट वेट, इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा जो वेट रहा था किसमें, फूड बास्केट टिक अप टू द 12.1%, यानी कि खाने वाली चीज़ों में देखा जाए तो सबसे इसमें ही 12.1% हिस्सा रहा था महंगाई में, किस महीने में, अक्टूबर में, फ्रॉम द प्रीवियस मंथ, अगर पिछले महीने से देखें तो वो 11.5% था, लेकिन अक्टूबर में क्या रहा 12.1% रहा, सीक्वेंसली मतलब एक के बाद एक महीने में, ठीक है। आगे देखिए प्राइस गेन होते गए केम इन एट 1% मॉडरेटिंग इन पेज फ्रॉम सेप्टेम्बर, कि अक्टूबर की बात करूं जिसमें 1% ही बढ़ा, क्योंकि 11.5 था लगभग 12.1 हो गया, तो लगभग प्राइस जो गेन हुआ वो 1% हुआ, वो मॉडरेट था, मॉडरेट लग रहा है लेकिन बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, ठीक है, ये डेटा है। रिपोर्ट्स ऑफ पैडी मतलब धान, क्रॉप्स बीइंग सबमर्ज्ड, भीग गई थी, ठीक है, डूब गई थी पानी में, और अफेक्टेड बाई हैवी रेन, जो ज़्यादा बारिश होने से क्या हुई, अफेक्ट हुई इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो पैडी की फसल थी क्या हुई, डिसरप्ट हुई। अब ठीक है, कंट्री में कपल्ड विद द शॉर्टेज ऑफ वीट फ्लोर, वीट मतलब गेहूँ, फ्लोर मतलब आटा, डेट हैव पुश्ड अप देयर प्राइसेस ऑल सिंगल मोर वॉलेटिलिटी अहेड ऑफ द सीरियल प्राइसेस, क्या हुआ जैसे ज़्यादा बारिश हुई, ठीक है, उससे क्या हुआ गेहूँ आटा के रेट में पुश अप का मतलब ऊपर उठना, देयर प्राइसेस ऊपर उठ गए, सिंगल मोर वॉलेटिलिटी अहेड ऑफ सीरियल प्राइसेस, सीरियल के प्राइसेस भी ऊपर उठने लगे ज़्यादा बारिश होने से। यहाँ देखिए विद S&P ग्लोबल लेटेस्ट बिजनेस आउटलुक सर्वे हुआ, पॉइंटिंग जो नोट आउट करता है या पॉइंट करता है टू एन इंटेंसिफिकेशन, तीव्रता ऑफ वेज मतलब महंगाई, यानी कि जैसे हम काम करते हैं डेली बेसिस पे वो वाला बेस, ठीक है, उसमें पैसे जो मिलते हैं बेसिस, ठीक है, क्या ला इंटेंसिफिकेशन ऑफ वेजेस प्रेशर एंड प्रोड्यूस पास थ्रू ऑफ कॉस्ट, क्या होना था कि महंगाई पे प्रेशर बढ़ रहा था, ठीक है, एंड अथॉरिटीज कैन इल अफोर्ड, वो क्या थी असमर्थ थी, टू ड्रॉप देयर गार्ड इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन, कि वो
थोड़ा सी ढिलाई नहीं बरत सकते। कौन? अथॉरिटीज ऑफ जो चेक कर रही हैं इनको, किसके? इन्फ्लेशन को। ठीक है, इन्फ्लेशन को जो चेक कर रही हैं उसमें थोड़ी सी ढिलाई नहीं बरत सकते। आई होप सो आपने पूरी वीडियो देखी होगी और पूरा वॉच किया करो। स्पेलिंग जो गलत हुआ करे, वो समझ में नहीं आया करे, वो लिख लिया करो। ठीक है, आपसे जो गलत हो रही है वो बार बार पढ़ो, जिसका रियल मीनिंग आप समझ पाएँ। दूसरा है कि जो अभी मैंने यहाँ पे ट्यूटोरियल की जो बुकैब देता हूँ आपको, उनको लिख लिया करो, एक बार पढ़ लिया करो। आपको ज़्यादा नहीं, 1 महीने अगर आप ऐसा करते हैं तो बुकैब वही रिपीट होने लगेगी, और बुकैब रिपीट जब होगी तो आप आसानी से चीज़ें सीख जाओगे। कोई बड़ी भी बात नहीं है इसमें। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट कि रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। आप जितना रिवीजन करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, डेट्स ऑल। ठीक है, PDF में लगातार मैं देते रहूँगा, और मैं कुछ नई चीज़ आपको अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, और उसके बाद मैं चीज़ें आपको बहुत ही क्वालिटी वाली देने वाला हूँ, जिससे कि आप बिल्कुल डिफरेंट वे में सीख पाएँ और किसी भी चीज़ को कम से कम समय में कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।